भगवान ऐसे सुनकर श्री नारद जी महाराज को देखा और नारद जी महाराज को देखने के बाद व्यास आसन पर विराजमान कराया और व्यास आसन पर विराजमान करा करके वंदन किया। हे गुरुदेव, हमारे भीतर भी अभी तक संशय बना हुआ है कि हमने क्या नहीं किया, जगत के कल्याण के लिए हम इतना कर रहे हैं, फिर भी अभी तक मेरे मन में जो आनंद होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वह उत्साह नहीं है जगत के कल्याण के लिए। अगर आज भी किसी को कोई संशय हो तो लोग ऐसे महाभारत के ग्रंथ को उल्टा करके पढ़े, मार्गदर्शन मिल जाएगा, ज्ञान की बात है। लेकिन फिर भी लोग अध्ययन करना नहीं चाहते, संसार के कुछ ज्ञान को हासिल कर लिए, पढ़ लिख लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं, शिक्षा का स्तर नीचे घटा है। इतना ही लोग अध्ययन करना चाहते हैं जिससे नौकरी मिल जाए, जीविकोपार्जन हो जाए। माता पिता भी इसकी इतनी ही बात बताते हैं, किस ढंग से तुम्हारा पेट भरे, जन्म लिया, ये तुम्हारे अपने हैं और ये पराए हैं, इतनी ही शिक्षा माता पिता भी देते। उधर भरई सोई धर्म सिखावई। बालक जब तक अपना पराया नहीं समझता तब तक उसे हम भगवान मानते हैं, लेकिन जब वह अपना और पराया का भेद करने लगता है तब वह भगवान नहीं रहता है। जैसे वर्षा का जल परम पवित्र होता है, लेकिन मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती
प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे व्यास भगवान जब वंदन करते हैं आज श्री नारद जी महाराज के पास, व्यास जी आप उदास क्यों हैं? पराशरय महाभागः भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस वा। आप शरीर से स्वस्थ हैं कि नहीं, मन से संतुष्ट हैं कि नहीं, और आत्मा से भी संतुष्ट हैं कि नहीं? लोग एक प्रकार से ही स्वस्थ नहीं होता। देखिए शरीर का अलग धर्म है, शरीर को अलग प्रकार का सुख चाहिए, मन को अलग प्रकार का सुख चाहिए और आत्मा को अलग प्रकार का सुख चाहिए। तीनों को अलग अलग प्रकार का सुख चाहिए। पंच महाभूत का है तो पंच महाभूत से ही संतुष्ट होगा, लेकिन अगर आत्मा को प्रसन्न रखना है, जैसे जीव वहीं जाकर के स्थिर हो जाता है। कब? जब अपने तत्व से मिल जाता है। जैसे भगवान सूर्य की प्रकाश को देखो, भगवान सूर्य का प्रकाश ऊपर की ओर है और हम आप जो दीपक जलाते हैं उनका लौ भी ऊपर की ओर होता है। मतलब अपने प्रियतम से मिलना चाहता है। जैसे जल का बहाव नीचे की ओर है क्योंकि अपने प्रीतम से मिलना चाहता है। उसी प्रकार जब तक हम जीवात्मा उन भगवान से मिल नहीं लेते तब तक कितना भी सुख मिल जाए वह आनंद नहीं हो सकता। बाहर लोग घूमने के लिए जाते हैं, कितनी भी सुविधा बाहर हो, फिर भी अनेक प्रकार की सुविधा से युक्त होने पर भी जो सुख, चैन, जो आनंद, जो थकावट दूर घर में आकर के होती है, वह थकावट दूर कभी बाहर में नहीं होती। कितना भी सुंदर व्यवस्था हो जाए, आपके पास व्यवस्था भले ही ना हो, लेकिन घर में जो आनंद मिलेगा, जो चैन मिलेगा, वह बाहर में लाख व्यवस्था होने पर भी नहीं मिल सकता। होटल में भले ही जाओ भोजन करने के लिए, भले ही वहाँ के कार्यकर्ता आकर के खूब सम्मान के साथ अनेक प्रकार के भोजन को परोस दे आपके सामने में, लेकिन अगर उस भोजन से अगर आप संतुष्ट होते तो घर में आकर के भोजन नहीं करते। सदैव लोग ऐसे लोग हैं जो होटल में ही भोजन करता, लेकिन नहीं, कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, हमेशा आप होटल में भोजन नहीं करते। उसी प्रकार संसार की जितनी भी सुख समृद्धि है कुछ देर के लिए आपको चैन पहुंचा सकता है, सुख पहुंचा देगा, लेकिन अगर सदैव हमेशा के लिए अगर आप सुख चाहते हैं, वह सुख संसार में कभी नहीं मिल सकता। अगर सुख चाहिए तो आप भगवान को पुकारें, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, उनके चरण में है। यानी क्या? सत्य है, जहाँ सत्य है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहीं सत्य है। तात्पर्य सत्यम परम धीमहि। हम उस ज्ञान से युक्त हो जाएं। हे व्यास नंदन, हे व्यास जी पराशरय महाभाग, आप दुखी क्यों हैं मालूम है? क्योंकि आपने लोगों को संशय में डाल दिया। आपने संसारिक वस्तु को प्राप्त करने योग्य इन साधनों को बना दिया। अगर रोगी है, अगर इस प्रकार के स्त्रोत को पाठ करे तो रोग छूट जाएगा, इस प्रकार के स्त्रोत का पाठ करे तो नौकरी मिल जाएगा, इस प्रकार के कार्य को करे तो यह हो जाएगा। क्या वह सुख मिल सकता? क्या सुखी करा सकता है? हम आप जानते हैं इतने असुर सब हुए, भगवान से तपस्या करके भगवान से वरदान मांगते। आप धनुष को देखें, रावण को देखें, आप धृतराष्ट्र को देखें, जितने भी लोग वरदान भगवान से मांगते क्या मांगते हैं? हे प्रभु, संसार के जितने वैभव हैं वह मेरे पास आ जाए। उतना वैभव भी मिला है, फिर भी उनके जीवन में भय है, वह सुख नहीं है। आप देखें जितने भी लोगों के पास अत्यधिक पैसा है, क्या संतुष्ट हैं? भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया। जो नींद होनी चाहिए नींद भी नहीं होता।
जितना भागा दौड़ी बढ़ाएंगे, भागा दौड़ी करने से अधर्म में हम प्रवृत्त हो जाते हैं, और अधर्म में जैसे ही हम प्रवृत्त होंगे तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। अगर भगवान ने दिया है उस कार्य को करते हुए भी अगर भगवान को हम मालिक बना दें, हम भगवान के सेवक बन जाएं, और सेवक बन करके अगर कोई कार्य करते हैं फिर कभी भय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति परम ही सुख का अनुभव कर सकता है। यानी तप्तेन कंपाम सुसवीक्षमाणो भुंजान एवा कृतंबि पाकम हृदवागम हृदय नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। ऐसे लोग ही भगवान के भक्ति के अधिकारी होते हैं। आपने जो बताया वह तो वास्तविक कल्याण नहीं करा सकता। आपने कहीं कहीं हिंसा के बारे में भी लिखा है कि हिंसा, आपने जबकि मना किया है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके वचनों को ही आपने जहाँ तहाँ अन्य रूप में, आपने परोक्षवाद के रूप में ऐसे वचनों का उच्चारण किया कि लोगों ने आपके वचनों को ही प्रमाण मान करके हिंसा कर दी। विचार कर लें, हम आप अगर एक बूंद खून नहीं देख सकते, फिर क्या किसी शास्त्र में व्यास भगवान क्या हिंसा के लिए कभी कह सकते हैं कि आप हिंसा करो? संसारी माता पिता भी जो संसार में अपने स्वार्थ के लिए सबको छोड़ देते हैं, ऐसे माता पिता भी अपने संतान के खून को देखना पसंद नहीं करता। देख करके कष्ट से, पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन जो देवी देवता होंगे वो तो हमसे करोड़ गुना श्रेष्ठ होंगे। क्या वे मनुष्य के या किसी भी जीव जंतु के रक्त को देख करके प्रसन्न होते होंगे? कभी होंगे? फिर हम हिंसा क्यों करें? हे व्यास जी, आपने अभी तक जो परम धर्म का चर्चा होनी चाहिए वह आपने नहीं किया, इसलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है। तत्सर्गो जनता की विप्लवो, अरे जिसमें परम धर्म की चर्चा नहीं है, मतलब जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भले ही सुंदर से सुंदर क्यों ना हो, सारी व्यवस्था हो, लेकिन भगवान की भक्ति से अगर युक्त नहीं है वह व्यर्थ है। बड़े ही लच्चेदार भाषण क्यों न कर रहे, लेकिन भगवान की भक्ति से युक्त ना हो। बहुत सुंदर व्यंजन बन जाए, लेकिन अगर भगवान की भक्ति युक्त तुलसी उस पर ना छोड़ा जाए वह भोजन व्यर्थ है, वह शब्द व्यर्थ है। ऐसे रिश्तेदार व्यर्थ हैं जो भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ते, जो बताते हैं मैं ही हूँ, मेरी ही पूजा करो, ऐसे शब्द को छोड़ दो।